डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मिनट सर, मैं अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब तो जानते हैं मैं जमींदार विजय प्रताप सिंह का पोता हूँ एंड द वन एंड ओनली वारिस ऑफ हिज एंटायर एम्पायर विच कंटेन्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। पॉइंट ये है कि ये सारी जायदाद मेरी होगी। मतलब आज से इस कॉलेज में जो भी होगा वो सब मेरी मर्जी। व्हाट इज दिस? बाहर निकलो। बाहर से ही तो आया हूँ, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं सर? इन लोगों ने प्रॉक्सी लगाकर आपके लेक्चर से मुझे बचाया है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि तुम सब के लिए मैं एक बार खोलूंगा और आइटम घुमाने के लिए एक बार। इसीलिए आज के बाद हमारे शहर में नो ड्राई डे, सिर्फ होगा पीजे डे। मैंने कॉलेज के बारे में भी सोचा है कि एक टीचर जब इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता तो एक स्टूडेंट इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि ये कॉलेज खरीद कर मैं इस कॉलेज का नक्शा बदलने वाला हूँ। ये प्रोफेसर जिनका एक पैर कब्र में है, उन्हें निकाल कर 36, 24, 36 फिगर वाली टीचर्स लाऊंगा। कॉलेज का फ्यूचर सुधर जाएगा। और भी बहुत सारी आइडियाज हैं, पर आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज पीजे का बर्थडे है, शाम को पार्टी रखी है। जो पीते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं पीते उन्हें पीनी पड़ेगी। मैं सिंघानिया साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। मगर उनके पोते ने तो गब्बर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। इट्स ओके। जब पीजे छोटा था तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई, इसलिए उसके दादाजी ने उसको राजकुमार की तरह पाला। ठीक से पढ़ता लिखता नहीं था, शैतान था, इसलिए दादाजी ने पढ़ने के लिए यहाँ भेजा। पर उसकी सजा तो हमें मिल रही है सर। वो अपने दादाजी और ऐशो आराम से दूर हो गया है और उसे लगता है कि इसकी वजह हम हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करता है। उसके दादाजी के गुजरने के बाद अब जो भी हो जाए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम पीजे को सुधारने की पूरी कोशिश करें। जिस दिन वो कॉलेज में आया उसी दिन उसने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ करेगा। इसीलिए उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन पीजे से डरने की... शैतान का नाम लो और शैतान हंसे, राइट? मेरी बुराई कर रहे हो? नॉनसेंस। अगर तुम लोगों को मुझसे कोई शिकायत है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ऑब्वियसली ये तो मेरी शराफत है कि बादशाह दरबार में आ चुका है और तुम इस तरह बैठकर उसकी तौहीन कर रहे हो। बादशाह कौन? मैं और कौन? पीजे, ये सब छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, पढ़ाई की बात मत कीजिए, बाकी कुछ भी कहिए चलेगा। किताबों से मुझे एलर्जी होती है। फर्स्ट ईयर तो तुमने पास कर लिया है। अगर इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहे तो 2 साल में डिग्री मिल जाएगी। आपकी ये डिग्री से मेरा क्या होगा सर? कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स आपकी ये डिग्री लेकर मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आएंगे। देखा सर, कितना क्या? घमंडी है। इसको समझाना अच्छा? है, भैंस के आगे बीन बजाना। अरे रे पीजे, तुम्हें क्लास अटेंड करना ही होगा। सर, अगर मैं क्लास अटेंड करूंगा तो डांस बार कौन जाएगा? आपकी बेटी? दिस इज टू मच। नाक में दम करके रखा है इसने। आज से ना आप मेरे प्रोफेसर हैं और ना मैं आपका स्टूडेंट। वैसे अगर कॉलेज के लिए कभी डोनेशन चाहिए, बंगले पे आ जाना। बिल्कुल नहीं दूंगा। I am the boss. Your attention please. PJ's on the way. It was a wonderful party. Couldn't stop myself. पीजे ने तो सबकी छुट्टी कर दी। आप यहीं रुकिए डैड, मुझे पीजे की गलतफहमी दूर करनी ही होगी। जाओ बेटी। क्या है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है क्या कहा? तो मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो? ओह, लगता है तुम भूल गई हो। माय डियर एक्स, मतलब माय ओल्ड लव बिंदु। सच कहूं तो अब तुम्हें वो मजा नहीं है। इसीलिए गुड बाय फॉर एवर बेबी। पर तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। राइट। मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, कसम से। फिर हमने डेटिंग की और तुम उसे प्यार समझ बैठी, लेकिन मैं नहीं। यस, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। देखो, मैं हूं ना,
एक पिज्जा जैसा हूँ और तुम एक छोटे पकोड़े जैसी हो। आई एम कॉस्टली। अपने लेवल का एक लड़का ढूंढकर शादी कर ले। शादी का सारा खर्चा मैं करूंगा। बम्पर ऑफर सिर्फ तेरे लिए, स्पेशल। शट अप। मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। सच तो ये है कि तूने कभी मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। मैंने? यस। तुझसे शादी करके फ्यूचर क्यों खराब करूं? हमारा स्टेटस, स्टेचर अलग है। चिल बेब्स। देख लिया बेटी, वो पत्थर दिल क्या समझेगा। उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। ये क्या कर रहे हो बेटे? आपको पता है आप कैसा लगता है? कैसा लगता हूँ? जैसे 5 स्टार होटल के दरवाजे पर 2 स्टार होटल का दरबान खड़ा। वैसे मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, बाद में मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ। वहीं रुक जाओ। फ्री का खाना पीना उस तरफ। मुबारक हो बीजे बेटा। अमृता वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। बेबी यहाँ क्यों बैठी हो तुम? ये चेयर खाली थी इसलिए मैं। जहाँ खाली चेयर दिखेगी बैठ जाओगी। टॉयलेट में भी एक सीट खाली है, वहां जाकर बिठाओ इसे। पीजे। गो। लगता मूड सही नहीं। चलो बेटी। डियर फ्रेंड्स, योर अटेंशन प्लीज। मैं श्री श्री विजय प्रताप सिंह खानिया, रॉयल फैमिली का बड़ा सुपुत्र, पूरे होशो हवास में मैं ये वसीयत लिख रहा हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों ने छोड़ी है और जितनी भी मैंने कमाई है, वो सारी प्रॉपर्टी मैं जिसके हवाले करने जा रहा हूँ वो मेरा अपना पोता प्रवीण जगदीश सिंघानिया है। प्लीज बी सीटेड। इन सब के अलावा 5000 करोड़ की फैक्ट्रीज, प्रॉपर्टी और फार्म्स भी मैं अपनी इच्छा से अपने पोते प्रवीण जगदीश सिंघानिया उर्फ पीजे के नाम करने जा रहा हूँ। मगर मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी सारी दौलत का मालिक बनने से पहले उसे मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये दादाजी ने लिखा है? जी बेटा। और अगर वो मेरी ये शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, दौलत अनाथों गरीबों में बांट दी जाए। शर्तें पूरी करने तक पीजे को फूटी कौड़ी न दी जाए। क्या शर्तें हैं उनकी? पहली शर्त, पीजे को बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होगी और उसे ये डिग्री सिर्फ 3 साल में ही पूरी करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल। उसे पूना मिलिट्री हॉस्टल में 3 साल रहकर अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसे पूना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी 100% हाजिरी के साथ। पुणे गवर्नमेंट कॉलेज? जी सर, ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने पानी मांगा क्या? जब बुलाऊंगा तभी आना। निकाल। मेरी इन 3 शर्तों को मानने के बाद मेरी अगली शर्त कॉलेज में उसके 3 महीने बिताने के बाद लागू होगी। अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो अरे कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? ये और डिग्री, वो भी 3 साल में? इसका तो बुक से ब्रेकअप हो गया। ना ये बुक को समझता है ना बुक इसको समझती है। लोकपाल पास हो जाएगा पर ये कभी पास नहीं होगा। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम सब? You're fired. Resignation दे और घर जा अपने। क्या कर रहे हो बेटा? किसी को भी फायर करने की तुम्हारे पास पावर नहीं है। ये अधिकार तुम खो चुके हो। तुम्हारे ठाट बाट की वाट लग गई है। तू मुझे? अरे शुक्र मना पीजे, वरना गालियां देकर भी मैं समझा सकता था तुम्हें। समझे? चुप कर। पीजे। अमृता चलो यहाँ से। पापा मैं इसको तो सिर्फ। प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। हम दोनों अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? इसे छोड़ो और चलो। अरे पर उससे एक बार बात तो कर लेने दीजिए पापा। कैसे क्रिकेट की तरह रन बदलते हैं लोग। अरे अंकल उसका हाथ प्यार से पकड़ो। टॉपिक मत चेंज कर रेक्स राजकुमार। जिस तरह से 300 स्टूडेंट शाही परिवार से मिल रहे स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी करनी पड़ेगी। कितने की स्कॉलरशिप? पूरे 2500 रुपए डेली 2500 मंथली। दादाजी ने वाट लगा दी है। तो मत जाओ। हाँ? मैंने कब कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। ड्राइवर, हम पूना जा रहे हैं। सारा सामान पैक करो इंक्लूडिंग एसी एंड फ्रिज और टैंक फुल कर दो। हेलो हेलो हेलो। फोन क्यों काटा? सिर्फ वही नहीं, घर के सारे सर्वेंट कॉल कट करें। इसलिए नो सर्विस, नो ऑर्डर,
नो ऐश, आज से सब कॉमन मैन की तरह जीना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। ये फोन 50,000 का है, अगर तोड़ा तो इसके सारे पैसे तुम्हारी स्कॉलरशिप से काटे जाएंगे। अब खुद ही सोच लो, कटोरा लेकर बैठोगे क्या? रोड पर भीख मांगने से बेहतर है जो मिल रहा है ले लो। कहाँ हैं आप? एक बार सामने तो आइए। मैं यहाँ हूँ बेटे। अच्छा यहाँ है, तभी आता। प्यारे दादाजी, इतनी शर्तें थोपने के बावजूद तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अबे बूढ़े खूसट दादा, अगर जिंदा होते तो फिर से मार देता। ऐसा मत कहो बेटे। आप मुझे प्रॉपर्टी की फूटी कौड़ी नहीं देना ऐसा चाहते। नहीं है। अपनी डिग्री कंप्लीट करके इस वकील के मुंह पर लाकर वो सर्टिफिकेट मारूंगा। फ्रेम में रहकर मुझ पर अरे हंसना क्या बंद कह कीजिए। रहे हो? 3 साल तक ऐश कर लीजिए, उसके बाद घर में नहीं रखने वाला हूँ आपको। क्या यार पीछे दौलत क्या चली गई, फोटो से बात करने लग गया। लोग पागल समझेंगे तुझे। All is well, सारी प्रॉपर्टी तेरी होगी। गुड मॉर्निंग सर, मुझे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अरे आप तो यहाँ के राजा हैं ना? नहीं सर, मैं प्रवीण हूँ। प्रवीण? हाँ छे, याद नहीं आ रहा है मुझे तो। ये भी याद नहीं कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ या कॉलेज से जा रहा हूँ। सर सॉरी सर, आप महान और दयालु हैं। बच्चे से गलती हो गई, आप मार्कशीट और एलसी दे दीजिए सर, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसी बात है क्या? मगर जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो वैसे भी ये शक्ल किसी को नहीं दिखानी चाहिए। कैसे बुरे दिन आ गए हैं सर। जानता हूँ आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज एलसी दे दीजिए। क्या तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मैं तुम्हें अभी एलसी दे दूंगा। डियर स्टाफ, क्या आप में से किसी ने इसे पढ़ाया है? ना तो हम इसके प्रोफेसर हैं, ना ही हम। सुना तुमने? तुम यहाँ पढ़ते हो इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। आ जाते हैं मुंह। ए बस रोक रे। अरे तुम अभी तक उतरे नहीं? चलो उतरो, तुम्हारा स्टॉप आके गया। चलो चलो जल्दी उतरो। ए ओल्ड मैन, चलो चलो। अब उठने का क्या लेगा? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ए, मेरा एक और बैग था ना। ये ले तेरा सामान, दोबारा इस बस में दिखना नहीं। वे 5,000 का बैग है। चलो स्कूल का टाइम हो गया, चलो जल्दी। ए लुंगी, मिलिट्री हॉस्टल किस तरफ है? लगता है अभी अभी आँख का ऑपरेशन कराया है। चलो तो ए छोटे, मिलिट्री हॉस्टल की तरफ पता है? पता है। अरे ए तो बता के जाना। काय को बताऊं? ए सफेदी सुनना, हॉस्टल किस तरफ है? हाँ? मिलिट्री हॉस्टल का रास्ता कहाँ है? पहले ये बताओ, जजीरा जब ट्रैक्टर लेकर आता है तो रोड पर खड़े होना चाहिए कि नहीं? क्यों, वो यहाँ का दादा है क्या? बादल पे बारिश हो गई। रोड चलने के लिए कि मीटिंग करने के लिए? समझ गया ना? समझ गया। पी लो, मिलिट्री हॉस्टल आएगा। ओ ये हमारा पैसा। ये ले ऐश कर, चल निकल। पुणे मिलिट्री हॉस्टल भूत बंगले से कम नहीं है। भूतनी के दिखता नहीं है क्या? अबे मुंह बंद कर, नहीं तो चिड़िया गुड लक दे देंगे। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? अपना भी कोई स्टेटस है यार।